मेरा संगीत यूएसए नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन आपके लिए लेकर के आया है एक स्पेशल पॉडकास्ट। ये है स्टोरी टेलिंग शो विद आरजे साहिल। मेरा संगीत के सारे कंटेंट को सुनने के लिए विजिट कीजिए www.merasangeet.com या डाउनलोड कीजिए मेरा संगीत की ऐप को, या जस्ट से प्ले मेरा संगीत ऑन ट्यून इन टू योर स्मार्ट स्पीकर। चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। क्या हो जब आप जिसे प्यार करते हो वो ही आपको ऐसे क्रॉस रोड पे ले आए जहाँ पे शायद आपकी जान तक के जाने का खतरा हो। क्या हो अगर आपके प्यार को आप महसूस तो कर सकते हो, लेकिन वो प्यार आप ही की जिंदगी का दुश्मन बन जाए। इन सवालों के जवाबों से जूझती हुई आज की कहानी में लेकर के आया हूँ आपके लिए इन द स्टोरी टेलिंग शो। कहानी का नाम है द भूत यात्रा। कहानी बिनी की है, जो कि इंग्लैंड में एक छोटे से शहर में रहने वाला लड़का था। अपनी पढ़ाई को, अपनी एजुकेशन को पार्ट टाइम जॉब्स वगैरह करते हुए, अपने फीस वगैरह को मैनेज करते हुए उसने कंप्लीट कर लिया था। और अब वो वक्त आ गया था जिसका उसे बरसों से इंतज़ार था। उसे लंदन की एक अच्छी कंपनी में काम करने का मौका मिला था। सैलरी वगैरह सब कुछ अच्छी थी और उसे उसके छोटे शहर को छोड़ करके लंदन जाने का मौका, जहाँ पे जाने का ख्वाब शायद बहुत सारे लोग देखते हैं, शायद आपने और मैंने भी कभी ना कभी ज़रूर देखा होगा। सो वो ख्वाब उसका साकार होने वाला था। ही वॉज एक्साइटेड, ही वॉज हैप्पी। अपना सारा सामान वगैरह बांध बूंद के पहुंच जाता है लंदन। ऑफिस शुरू हो जाता है और जैसे कोई भी एक बड़े शहर में अपने पैसा बचाने के लिए डिसीजन लेता है कि शहर के थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स पे किराए का कमरा लेने की कोशिश हर कोई करता है ताकि पैसा एटलीस्ट रेंट में बच जाए, वही बिनी ने भी किया। किराए पे कमरा ले लिया, बट उसका कम्यूटेशन जो है वो थोड़ा सा बढ़ गया। 1 से 1.5 घंटा लगता था उसे वन साइड ट्रैवल करने के लिए। ऑफिस शुरू हो चुका है, ऑफिस वालों के साथ उसकी अच्छी खासी यारी दोस्ती भी हो चुकी है। एक दिन फ्राइडे को उसके ऑफिस के कलीग्स और वो ये प्लान करते हैं कि थोड़ा बाहर पार्टी वगैरह करने के लिए जाएंगे। और वो पार्टी करने के बाद वहाँ से घर की ओर रवाना होने में लेट हो जाता है। वक्त करीब 11:30-12 बजे का होता है। वो बस स्टॉप जहाँ से वो हमेशा 5-5:30 बजे के आसपास अपनी बस लेकर के अपनी डेस्टिनेशन, अपने घर तक पहुंचता है। आज वो उस बस स्टॉप पे रात के 1 बजे खड़ा हुआ होता है। सर्दियों के दिन है, हल्की हल्की सी बरसात हो रही है। बिनी को ठंड काफ़ी ज़्यादा लग रही है, मुंह से धुआं निकल रहा है। इंतज़ार कर रहा है वो अपनी बस के आने का। एंड इवेंचुअली उसे दूर से आती हुई उसकी बस जो है वो दिखती है। बहुत स्पीड में बस आ रही होती है, खाली सड़क है, शायद बस वाला जो है वो उसको भी जल्दी है। खैर बिनी जो है वो बस के रुकने का इंतज़ार करता है और बस स्टैंड से हल्का सा आगे बस रुकती है। बिनी थोड़ा सा हैरान होता है कि यार अक्सर यहीं पे बस रुक जाती है, ये आगे जा कर के क्यों रुकी है। खैर बिनी थोड़ा सा भागता है और बस पकड़ लेता है। तकरीबन बस खाली ही होती है, तो वो एक सीट पे विंडो की साइड पे, विंडोज़ बंद हो रखी हैं क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है बाहर, सो विंडो की साइड पे वो बैठ जाता है। अपने बैग को अपनी गोदी में रखता है और उसके ऊपर सर रख के बाहर देखना शुरू कर देता है। बाहर लाइट, लंदन के नज़ारे एंजॉय कर रहा होता है और मन ही मन ये भी सोच रहा होता है कि कैसे उसकी ज़िंदगी उसे यहाँ पे ले आई है, कैसे उसकी इतनी अच्छी नौकरी लग गई। और धीरे धीरे यही सोचते सोचते उसको नींद आ जाती है, आंखें भारी होनी शुरू हो जाती है और वो सो जाता है। जब वो नींद में होता है तो बस के हुलारे वो उसे और ज़्यादा मीठी नींद में, और ज़्यादा गहरी नींद में डाल रहे होते हैं। अब नींद ही नींद में उसे अचानक से अपने चेहरे के ऊपर किसी की गर्म सांसें महसूस होती हैं। पहले उसे अच्छा लगता है, लेकिन उसी के साथ साथ उसे एक बहुत ही पंजेंट, एक बहुत ही गंदी सी स्मेल भी महसूस होनी शुरू हो जाती है। ऐसे करके उसकी आंख खुलती है। वो देखता है कि बस एक टनल से निकल रही है और उसे कुछ नहीं दिख रहा, पर उसे अब भी अपने चेहरे के ऊपर किसी की सांसें महसूस हो रही हैं, और वो भी बहुत ज़ोर ज़ोर से, जैसे कोई भाग के आया हो और उसके मुंह के ऊपर सांसों को ब्लो कर रहा हो। बिनी अचानक से पीछे होता है और थोड़ा सा पुश करता है। उसे ऐसा लगता है कि उसने किसी के शरीर को धक्का मारा है और वो शरीर जो है पीछे जाकर के गिरा। उसी के साथ साथ बिनी की बस जो है टनल से बाहर निकल जाती है। वो भौचक्का होकर खड़ा हो जाता है। जब खड़ा होता है तो देखता है कि बस बिल्कुल खाली हो चुकी है। उस बस में उसके अलावा और ड्राइवर के अलावा कोई है ही नहीं। अब बिनी को ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं मैंने ज़्यादा पी ली है, मुझे हेलुसिनेशंस हो रही हैं, शायद नींद नहीं ले पा रहा हूँ आजकल, इस वजह से ऐसा हो रहा है। खैर बिनी दोबारा बैठ जाता है और टाइम देखता है कि उसे निकले हुए अभी बस 15-20 मिनट ही हुए हैं। अभी तो उसकी 50 से 60 मिनट की और जर्नी बाकी है। बैठा सोच रहा होता है कि उसके साथ हुआ क्या,
कि अचानक से बिनी की नज़र पड़ती है कि उसकी सीट के साथ वाली सीट के ऊपर किसी का हैंडबैग पड़ा हुआ है। और वो हैंडबैग को देख करके आप दूर से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत बड़े तगड़े सॉलिड ब्रांड का कोई हैंडबैग पड़ा हुआ है, बहुत एक्सपेंसिव लग रहा है। बिनी हैरान सा हो जाता है कि बस में तो कोई भी नहीं है, बस में उसके अलावा एक बंदा भी नहीं बैठा हुआ, तो ये हैंडबैग किसका है? उसे लगता है कि कोई उससे पहले यहाँ पे पैसेंजर बैठा हुआ था जिसका हैंडबैग यहाँ पे छूट गया है। बट बिनी इस बात को सोच के हैरान होता है कि यार हाउ इज इट इवन पॉसिबल, बिकॉज आई जस्ट केम सैट ऑन द सीट। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं आया और मैंने उस हैंडबैग को देखा भी ना हो। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अभी रख के गया है। खैर बिनी उस हैंडबैग को उठाता है और उसे खोलता है। जब उसे खोल के देखता है तो उसके अंदर किसी का आईडी कार्ड पड़ा हुआ होता है, जिसके ऊपर उनकी सारी डिटेल जो है वो भी लिखी होती है। अब 15-20 मिनट वो उस हैंडबैग को देखता रहता है, उस आईडी कार्ड को देखता रहता है, और देख देखते ये भी सोच रहा होता है कि यार दिस सीम्स सो अनरियल कि हमारी आईडी कार्ड्स के ऊपर हमारी जो पिक्चर्स होती है दे आर अक्सर अच्छी नहीं होती, लेकिन इस आईडी कार्ड के ऊपर जिस लड़की की फ़ोटोग्राफ है, शी इज़ लुकिंग, आईडी वाली फ़ोटो में भी शी इज़ लुकिंग सो मेस्मराइजिंग, सो ब्यूटीफुल। वाओ, काश ये जिसका हैंडबैग है वो लड़की मुझे मिल गई होती। खैर बिनी ये सोच रहा होता है और फिर उसके दिमाग में थॉट भी आता है कि आईडी के ऊपर एड्रेस तो लिखा हुआ है, हाउ अबाउट आई विजिट दैट प्लेस। खैर बिनी फिर बाद में सोचता है अभी तो पॉसिबल नहीं है और शायद ये लड़की जो है सोच सोच के परेशान हो रही होगी। बिनी उठता है और बस ड्राइवर के पास जाने के लिए अपने कदमों को बढ़ाना शुरू करता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है अचानक से उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके हाथ में पड़े हुए हैंडबैग की स्ट्रैप को किसी ने पीछे से पकड़ लिया हो। उसे लगता है कि सीट में कहीं पे वो स्ट्रैप जो है वो अटक गया है। वो जोर से खींचता है, वो दब ऐसा कह के बिनी वापस मुड़ता है और देखता है। उसे विश्वास नहीं होता उसकी आंखों के ऊपर जो वो देख रही होती है। वो लड़की जिसकी आईडी के अंदर फोटोग्राफ थी, वो लड़की ही पीछे बैग के स्ट्रैप को पकड़ के खड़ी हुई होती है। बिनी देख के हैरान होता है, थोड़ा सा खुश भी होता है, पर एट द सेम टाइम वो नोटिस करता है कि उस लड़की का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ा हुआ है। उसकी आंखें जो हैं बिल्कुल ब्लैंक, मानो उनकी आंखों के अंदर कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है। और बिनी की ओर देख के वो लड़की मुस्कुराती है। कहाँ जा रहे हो? बिनी उसकी आवाज़ को सुन के मानो हिप्नोटाइज ही हो जाता है। इज दिस योर बैग? हाँ मेरा ही है। मैं ये ड्राइवर को देने के लिए जा रहा था, बिकॉज आई थॉट कि कोई, बट थैंकफुली आप मिल गए। मुझे तो तुमसे मिलना ही था। बिनी हैरान होता है इस बात को सुन के कि सामने से वो लड़की उसे यही कह रही है कि मुझे तो तुमसे मिलना ही था। आपका क्या मतलब? आपको मुझसे क्यों मिलना था? क्योंकि मुझे डर लग रहा है। बिनी कहता है डर किस बात का? जहाँ पे ये बस मुझे ड्रॉप करेगी उससे 1 मील और अंदर जाके मेरा घर है। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और आज मैं पार्टी करते हुए लेट हो गई अपने दोस्तों के साथ। अगर कोई मुझे मेरे घर तक छोड़ देता तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि वो सड़क सेफ़ नहीं है। मुझे डर लगता है उस सड़क पे। बिनी को अंदर से अच्छा भी लग रहा होता है, उसे इस बात की भी एक्साइटमेंट हो रही होती है कि इतनी खूबसूरत लड़की उसे अपने घर तक छोड़ने के लिए कह रही है, लेकिन वह कुछ समझ नहीं पाता क्योंकि इस लड़की के अंदर कुछ तो अजीब है। बिनी बोलता है हाँ हाँ मैं आपको छोड़ दूँगा। कहाँ है आपका स्टॉप? बस 5 से 7 मिनट बाद आ जाएगा, आइए ना, बैठ के बातें करते हैं। अब बिनी तो अंदर से पागल हो रहा होता है ये सोच सोच के कि इतनी सुंदर लड़कियों से बैठ के साथ में बातें करने के लिए कह रही है, घर लेके जाने वाली है, आज तो कमाल ही होने वाला है। और वो लड़की बिनी के बिल्कुल साथ आके बैठ जाती है और जैसे ही बिनी का हल्का सा हाथ उसके हाथ से टकराता है, बिनी को बहुत ही अजीब लगता है। उसे उसकी पूरी बॉडी में शिवर्स से दौड़ पड़ते हैं क्योंकि वो लड़की का शरीर इतना ज़्यादा ठंडा था कि मानो वो लड़की नहीं थी, वो एक जीती जाती बर्फ़ चल रही थी। बिनी उसे बोलता है कि आपको ठंड लग रही है क्या? आपकी बॉडी एकदम ठंडी हो रखी है, डू यू वांट अ जैकेट और समथिंग? मेरे बैग में है। वो लड़की आगे से बोलती है नहीं, ये तो मुझे अच्छा लगता है, शरीर का ठंडापन। बिनी बात को सुन के थोड़ा हंस सा देता है और आगे बोलता है बट ये अजीब बात है, यू आर सो हॉट एंड योर बॉडी इज सो कोल्ड। वो लड़की मुस्कुराती है और अचानक से बस की ब्रेक लगती है और
वो स्टॉप आता है जहाँ पे उस लड़की को उतरना होता है। वो लड़की बिनी के सर पे हाथ फेरती है और बोलती है चले। अब लड़की ने बिनी को टच भी कर लिया है। बिनी को सिग्नल लगता है कि आज तो कुछ होने वाला है। बिनी वहाँ बस स्टॉप पे उतर ही रहा होता है और कुछ बातें कर रहा होता है लड़की के साथ कि बस ड्राइवर जो है उसे बड़ी ही अजीब और बड़ी ही वियर्ड सी लुक देता है। आगे से बस ड्राइवर पूछता है आर यू ऑलराइट? बिनी बोलता है या व्हाट हैपेंड? बस ड्राइवर पूछता है हु आर यू टॉकिंग टू, वेयर आर यू हेडेड? बिनी उस लड़की की ओर इशारा करता है टॉकिंग टू दिस फाइन लेडी, आई एम गोइंग टू ड्रॉप हर ओवर देयर। बस ड्राइवर पीछे मुड़ के देखता है, उसे बड़ा हैरानी सी होती है, पर उसे आगे भी जाना होता है। वो बस पे रेस देता है और बस निकल जाती है। बिनी बड़ा एकदम हैरानी से देख रहा होता है कि बस ड्राइवर को क्या हुआ, पागल वागल तो नहीं हो गया ज़्यादा, बस ड्राइव कर करके दिमाग सटक गया होगा उसका। अचानक से वो लड़की बिनी का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है दिस वे। अब बिनी और वो चलना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे वो आगे जा रहे होते हैं बरसात हल्की हल्की और ज़्यादा तेज़ हो जाती है। बिनी ने अपना छाता खोल लिया होता है और वो लड़की और बिनी जो है एक ही छाते को शेयर करते हुए बरसात से बचने की स्ट्रगल करते हुए चल रहे होते हैं। आगे चलते चलते एक छोटा सा ब्रिज आता है और वो ब्रिज के बिल्कुल जब बीचों बीच खड़े होते हैं वहीं पे वो लड़की जो है वो बिनी को कहती है कैन यू डू मी अ फेवर, कैन यू जस्ट सिट ऑन दिस रेलिंग विद मी फॉर अ वाइल एंड थोड़ी देर बात करके टाइम स्पेंड करते हैं। बिनी बोलता है ब्रिज की रेलिंग पे इन दिस रेन और वी कैन जस्ट गो टू योर होम एंड सिट देयर एंड टॉक टू ईच अदर। लड़की बोलती है नहीं, आई लाइक सिटिंग इन द रेन एंड टॉकिंग टू पीपल। बिनी बड़ा हैरान होता है, यार ये क्या अजीब सी लड़की टकर गई है मेरे को, ये कर क्या रही है मेरे साथ। खैर बिनी रेलिंग पे बैठता है। जैसे ही वो रेलिंग पे बैठता है ब्रिज के ऊपर, वो लड़की बिनी की गर्दन को ज़ोर से पकड़ती है और ज़ोर से उसकी गर्दन को दबाना शुरू कर देती है। और उसकी होल्ड इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि बिनी जो है उसकी एक तरफ तो सफोकेशन से जान जा रही होती है, दूसरी तरफ वो स्ट्रगल कर रहा होता है कि किसी तरीके से उस लड़की का हाथ जो अपनी गर्दन से हटवाए। वो बोल रहा होता है लीव मी। साथ ही लड़की दूसरे हाथ से उसका बैग पकड़ के नीचे पानी में फेंक देती है और वहीं बिनी की जान निकलनी शुरू हो जाती है। उसकी सांसें रुक रही होती हैं, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा होता है और बस वो लड़की अब बिनी को उस ब्रिज से धक्का मारने ही वाली होती है कि सामने से एक बस आती है। बस बहुत ज़ोर से हॉर्न करते हुए आती है और बस का ड्राइवर जो है वो देखता है कि बिनी जो है ब्रिज के रेलिंग के ऊपर बैठा हुआ स्ट्रगल कर रहा है, छटपटा रहा है। और बस वाला जो है बिनी के बिल्कुल सामने जा कर के ब्रेक मारता है और देखता है कि बिनी चिल्ला रहा है। वो हैरान इस बात को देख के होता है कि उसके साथ कोई भी नहीं है। बिनी ने अपनी गर्दन को खुद अपने हाथों से पकड़ा हुआ है और बिनी जो है वो ज़ोर ज़ोर से छटपटा रहा है। और जैसे ही बस वाला उसे आवाज़ लगाता है हे मेट व्हाट इज़ हैपनिंग देयर, उसी टाइम पे बिनी रेलिंग से सीधा नीचे पानी में गिर जाता है। बस वाला भागते हुए वहाँ पे जाता है और देखता है कि बिनी जो है वो पानी के बहाव के साथ आगे की ओर जाता जा रहा है। अब बस वाला लाख उसे बचाने की कोशिश भी कर ले, लेकिन बस वाला बिनी को बचा नहीं सकता है और पानी का फ्लो नीचे ब्रिज के इतना ज़्यादा तेज़ है कि वो कुछ चाहते हुए भी नहीं कर सकता है। एंड उसकी आंखों के सामने बिनी गायब हो जाता है। बस वाला सारे मंजर को देखते हुए अंदर ही अंदर रो रहा होता है, सोच रहा होता है कि काश सही वक्त पे उसे याद आ गया होता कि क्या हो रहा है और काश वो एक मासूम लड़के की जान को जाने से बचा सकता। जब बिनी बस ड्राइवर को ये बता के निकलता है कि इस लड़की से मैं बात कर रहा हूँ, इसे घर तक छोड़ने के लिए जा रहा हूँ, उस टाइम पे बस ड्राइवर जो है उसे याद नहीं आती इस रोड की कहानी। कहानी ये थी कि एक लड़की इस पास वाले गांव में रहती थी, उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा था एंड शी गॉट प्रेग्नेंट। और उस टाइम पे उस लड़के ने उसका हाथ पकड़ने से इनकार कर दिया था। फ्रस्ट्रेशन से उस लड़की ने इस ब्रिज से कूद के अपनी जान दे दी थी। और उस दिन के बाद से ये लड़की सिंगल लड़के ट्रैवलर्स को ढूंढती है और उन्हें भी इस ब्रिज तक लेके आती है और उनकी जान ले लेती है। गाँव वालों का मानना ये था कि शायद ये लड़की उस लड़के से अपने बदले को पूरा कर रही है और वो लड़का आज की तारीख में एक मेंटल असाइलम में है। अब बस वाला वहाँ से हताश होके मुड़ता ही है
कि अचानक से उसकी चीख निकल आती है, क्योंकि वो लड़की उसके बिल्कुल साथ में खड़ी हुई होती है और वो लड़की ज़ोर से उसकी गर्दन को पकड़ती है, उसे उठाती है, रेलिंग तक उसके पाँव पहुंच जाते हैं और वो उसे फेंकने ही वाली होती है। बस ड्राइवर जो है एक मंत्र का जाप करना शुरू करता है और वो लड़की जो है वो गायब हो जाती है। बस वाला वहाँ नीचे ज़मीन पे गिरता है, जल्दी से उठता है, जीसस क्राइस्ट का नाम लेते हुए भागता है, अपनी बस को चला के वहाँ से निकल लेता है। ये थी आज की कहानी भूत यात्रा। कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा @sahil@merasangeet.com। सुनते जाइए मेरा संगीत, आपका अपना हिंदी रेडियो स्टेशन। डाउनलोड कीजिए मेरा संगीत की ऐप को, एंड अगेन SAHIL@merasangeet.com पे कभी भी आप फीडबैक के लिए रीच आउट कर सकते हैं। टेक केयर।